हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। कहीं कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास महत्वपूर्ण रहेगी तो क्लास के अंत तक जुड़े रहिए और ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो सुदामा चरित्र नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अलावा नंददास और रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि आलम ने भी सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ की रचना की। नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। मतीराम की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचासिका। ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचासिका ये मतीराम द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पद्माकर द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसी गंग दुओ भय, तुलसी गंग दुओ भय सुकवीन के सरदार। कवि गंग के संदर्भ में यह कथन किनका है? तुलसी गंग दुओ भय सुकवीन के सरदार। कवि गंग के संदर्भ में यह कथन है भिखारी दास का। गंग मुगलकालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है। इसके अलावा कवि गंग का पूरा नाम रहा गंगा प्रसाद। कवि गंग ने शहजादे खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था। कवि गंग ने शहजादे खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था जिसकी वजह से नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। इसके अलावा कवि गंग के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। कवि गंग के महत्वपूर्ण ग्रंथ गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन किनका है? धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन भक्ति काल के संदर्भ में कहा है। रामविलास शर्मा भक्ति काल के संदर्भ में कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा है भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी मानी है डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा। अगला प्रश्न देखेंगे, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या रही? रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या रही? तो इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। नगर शोभा में वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। इस प्रकार रहीम की कविता नगर शोभा की विशेषताएं रही 1, 2 और 4। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक इनमें से कौन सी है? कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो हित तरंगिनी कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक रही। हित तरंगिनी नाम से माखनलाल चतुर्वेदी ने भी एक प्रसिद्ध कविता की रचना की है। हित तरंगिनी नाम से माखनलाल चतुर्वेदी ने भी एक प्रसिद्ध कविता की रचना की है। इसके अलावा कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिनी का काल रहा 1541 ईस्वी। यह 5 तरंगों में विभक्त है। इसके अलावा इसे सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हित तरंगिनी को, जो कि कृपाराम द्वारा रचित है, उसे सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रहे रूप गोस्वामी तथा श्रुतिभूषण और कर्णाभरण के रचयिता रहे करनेस कवि। श्रुतिभूषण और कर्णाभरण के रचयिता रहे करनेस कवि तथा उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रहे रूप गोस्वामी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की?
विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की तथा विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद दर्शन से संबंधित है। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद दर्शन से संबंधित थे शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद दर्शन से संबंधित थे। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद दर्शन से संबंधित थे तथा मध्वाचार्य द्वैतवाद दर्शन से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्बार्काचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? निम्बार्काचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो निम्बार्क संप्रदाय से है, साफ पता चल रहा है। इसके अलावा निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद दर्शन से रहा। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद दर्शन से रहा तथा निम्बार्क संप्रदाय के ये प्रवर्तक रहे निम्बार्काचार्य। निम्बार्क संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक रहे शंकराचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रहे विष्णु स्वामी तथा ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक रहे मध्वाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से आकाश धर्मा गुरु किन्हें कहा जाता है? तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम था अब्दुल रहीम खाना। इनके पिता का नाम था बैरम खां। बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। इसके अलावा रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। अगला प्रश्न देखेंगे। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तो आचार्य शुक्ल की यह उक्ति रहीम के विषय में है। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति रहीमदास के विषय में है। अगला प्रश्न देखेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन रहे? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन रहे? तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रहे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। रूप गोस्वामी कवि, गुरु और दार्शनिक थे। इसके अलावा इन्हें भक्ति का रसाचार्य भी कहा जाता था। रूप गोस्वामी को भक्ति का रसाचार्य भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। यहाँ पर अंदाज लिखा है लेकिन यहाँ पर अंदाल होगा, ज की जगह पर ला हो जाएगा। ठीक है, ज की जगह पर ला होगा। दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री अंदाल ने कहा भी कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। अंदाल का कहना था, दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री अंदाल का कहना था कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से सखी संप्रदाय को किस नाम से अभिहित किया जाता है? निम्न में से सखी संप्रदाय को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो हरिदासी संप्रदाय के नाम से अभिहित किया जाता है सखी संप्रदाय को। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किनका है? तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। मदनाष्टक के रचयिता कौन रहे? मदनाष्टक के रचयिता कौन रहे? तो रहीमदास मदनाष्टक के रचयिता रहे।
इनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, ये रहीम की रचनाएं रही। अगला प्रश्न है मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। प्रस्तुत पंक्ति किनकी है? तो प्रस्तुत पंक्ति रहीम द्वारा रचित सृजन में संकलित है। प्रस्तुत पंक्ति रहीम की कृति सृजन में संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद भाष्य किनका ग्रंथ है? आनंद भाष्य किनका ग्रंथ है? तो आनंद भाष्य रामानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथ है श्री रामाचरण पद्धति, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक, सतनामी पंथ। इसके अलावा रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद के विषय में कहा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रामानंद के विषय में मानना था कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किनके विषय में कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदून वारिये। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान के विषय में कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदून वारिये। रसखान की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। रसखान की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। ठीक है, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। अगला प्रश्न देखेंगे, रहीम द्वारा रचित मद नाष्टक की भाषा क्या है? रहीम द्वारा रचित मद नाष्टक की भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है रहीम द्वारा रचित मद नाष्टक की भाषा। मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खाना यानी कि रहीम दास ने अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की। मद नाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अलावा रहीम ने अवधी भाषा में बरवे नायिका भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली या रहीम सतसई की रचना की। रहीम ने अवधी भाषा में बरवे नायिका भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली या रहीम सतसई की रचना की। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को प्राप्त है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित करने का श्रेय रामानंद को जाता है। ठीक है, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित करने का श्रेय रामानंद को जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, खेट कौतुकम। यहाँ पर गेट कौतुकम के जगह पर खेट कौतुकम होगा। खेट कौतुकम किसकी रचना? रहीमदास की रचना रही। खेट कौतुकम रहीमदास की रचना रही। इसके अलावा रहीमदास द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली या सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान मंजरी किनकी रचना रही? ध्यान मंजरी अग्रदास द्वारा रचित रचना है। ध्यान मंजरी अग्रदास द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न है, ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे। ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ईसा के दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। प्रस्तुत कथन किनका है? तो यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। अगला प्रश्न देखेंगे, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, जबकि रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को
लोक जागरण काल कहा। रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा और ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना। अगला प्रश्न देखेंगे, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलवार संतों की संख्या कितनी है? अलवार संतों की संख्या कितनी है? तो अलवार संतों की संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। अलवार संतों का काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कहलाता है। अलवार संतों के पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग विशेषता लागू होती है समग्र भक्तिकालीन काव्य पर। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार इनमें से क्या सही है? अद्वैतवाद के अनुसार इनमें से क्या सही है? तो अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक ही है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक ही माने जाते हैं। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।